हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के 48 नियम। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के बेटे हो तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। मैं हाल ही का एक किस्सा आपको बताता हूँ। हमारे राष्ट्रपति जी जो है कोविंद, तो जब भी उनका शपथ ग्रहण समारोह था तभी दिल्ली में एक आईटी सेंटर था, वहाँ एक लड़की थी। तो उसने बॉस से छुट्टी मांगी कि एक दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए कि उनका शपथ ग्रहण समारोह है, तो मुझे वो देखने के लिए जाना है वहाँ पर, क्योंकि आम लोग भी जा सकते हैं, 5-20 लेके जा सकते हैं। तो उसने कहा इतना क्या है, प्रोजेक्ट चल रहा है, इतनी क्या ज़रूरत है, टीवी पे देख लेना। वो बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद जाना है वहाँ पे, प्लीज़ मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। तो छुट्टी तो मिल गई उसको। नेक्स्ट डे जब भी उसका ट्रांसमिशन मतलब टेलीकास्ट जब भी हुआ, तभी उनके ऑफिस वालों को शॉक बैठा, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी की बेटी थी और उसने कभी ऑफिस में और कहीं भी बताया नहीं था कि मैं भारत के राष्ट्रपति की बेटी हूँ। लेकिन टेलीकास्ट में वो फैमिली के साथ फ़ोटो और ये सबके साथ जब ही इंट्रोडक्शन हुआ तब सबको तो पता चल गया, लेकिन ऑफिस वाले फिर भी डाउटफुल थे। उसने बाद में एक आर्टिकल में लिखा है, एक इंटरव्यू में उसको पूछा गया तो उसने लिखा है कि मेरी फ्रेंड्स जो थी ऑफिस के कलीग्स जो थे, उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में पूछा, अरे वो तो सेम टू सेम तेरे जैसी दिखती थी, तू ही थी क्या? तो ये मजाक था, लेकिन उसने कहा हाँ वो मैं ही थी, वो मेरे डैडी है। लेकिन उसने खुद कभी बताया नहीं था, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लिया या आपके पिता अगर बड़े हैं तो आपको किसी ग्रुप में इजीली एंट्री नहीं मिलेगी। नॉर्मल लोगों के ग्रुप में आपको इजीली एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एक अलग ट्रीटमेंट दी जाएगी जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है बाद में, क्योंकि माँ बाप का सहारा आप कितने साल लोगे। इसलिए ये रूल स्ट्रिक्टली कहता है कि अवॉइड स्टेपिंग इनटू द ग्रेट मैन्स शूज। ना तो किसी बहुत आदरणीय आदर्श व्यक्ति को फॉलो करो, और ना ही अगर आपके माँ बाप बहुत बड़े हैं तो उनके छत्र छाया से, उनके साए से जल्द बाहर निकलो। और हो सके तो अपना करियर जो है, अपनी लाइन जो है उसको चेंज करो। उनका पैसा तो आपको मिलने वाला ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को अलग मार्ग पर ले जाओ, क्योंकि ये बाप ज़्यादाओं का जो ये रहता है, जो एक छाया रहती है, वो बहुत ही दुख भरी होती है और आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेगी। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द पॉइंट नंबर 1। चूज अ डिफरेंट पाथ एंड पर्सनल स्टाइल if you are the daughter or son of the great person. You will forever be in your predecessor's shadow unless you find a way to shine on your own. जब तक आप खुद के दम पर कुछ कर नहीं पाते, तब तक आप हमेशा आपकी जो पिताजी है, दादाजी है, उनकी छाया के अंडर ही रहोगे। आज पॉलिटिशियंस के कितने बेटे आज पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन उनमें कुछ है ही नहीं, कुछ टैलेंट ही नहीं है। और ऐसा ही होता है, हर एक आदमी उतना लकी नहीं होता, उतना टैलेंटेड नहीं होता। तो अगर आपके बाप दादा कोई बहुत बड़े आदमी हो तो आपको जानबूझकर आपका करियर डिफरेंट चुनना चाहिए, या फिर आपको बहुत कड़ी मेहनत, अगर सपोज आपके पिताजी मिनिस्टर है, पॉलिटिक्स में है, तो अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो भी आपको बहुत अलग चाल खेलनी पड़ेगी। शुरू से लेके आपको मतलब शुरुआत से लेके आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और आप कैसे अलग हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको शो ऑफ करना पड़ेगा कि मैं मेरे बाप दादाओं पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद कुछ हूँ, मेरा खुद कुछ वजूद है, अस्तित्व है। ये दिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। लेकिन वो हो सकता है अगर आपकी तैयारी हो, सही पत्ते सही वक्त पर। इस कोर्स का अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो आप उनके छाया में भी शाइन हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, आप बहुत ही उनके जैसे टैलेंटेड नहीं हो, नॉर्मल हो, उतना नसीब आपका ज़बरदस्त नहीं है, तो बेटर आप अलग मार्ग चुनिए। पैसा इसमें कुछ पॉइंट ही नहीं रखता, पैसे का सवाल ही नहीं है उसमें, वो तो आपको वैसे ही वसीयत से मिलेगा। लेकिन करियर पाथ ये आपको डिफरेंट चुनना होगा एट दिस मोमेंट। ओके, सेकेंड थिंग,
only after the father figure has been with done away with will there be a space to establish a new order. अगर पॉलिटिक्स में ऐसे कई बार होता है कि आजकल लोगों का लाइफ स्पैन भी बहुत होता है, जब तक आपके फादर मिनिस्टर है, बहुत बड़े ओहदे पे है, तब तक आपको उनका बेटा ही माना जाएगा, आपको कोई अलग से भाव नहीं देगा। अगर आपके पिताजी है वो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी मतलब आपकी खुद की कंपनी है, तो जब तक वो वहाँ पे है तब तक आपको वो रुतबा और वो जो ओहदा है वो नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा। यूरोप में और यूएसए में यूएसए में भी नहीं, यूरोप में जो पारंपरिक खानदानी बैंकर्स जो है या खानदानी जो बिजनेसेस है, उनमें एक मतलब परंपरा है कि जब भी वो लड़का उस कंपनी में आता है या टेक ओवर करता है तब फादर रिटायर होते हैं उसी वक्त, क्योंकि उनको पता होता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे बेटे को कोई उतना आदर, सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो अगर ये आप कर सकते हो, आपके बच्चों के लिए भी ये आप अगर कर सकते हो, आपको हटना पड़ेगा, उनके मार्ग से हटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी बहुत कम बार होता है, बहुत ही समझदार लोग जो होते हैं वही ये कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मतलब आप शॉप्स में जाइए कहीं भी, बेटा भी काम कर रहा है शॉप में, वो भी है, गुजराती मारवाड़ी शॉप्स होते हैं, वहाँ पे वो जो बूढ़े लोग रहते हैं वो 80-80 साल तक वहाँ पे काउंटर पे बैठे हुए रहते हैं, और जब तक वो वहाँ पे है उनके बच्चे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते वहाँ पे। कुछ गिनी चुनी फैमिलीज रहेगी जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए खुद अलग हो जाते हैं वहाँ से। अगर ये है तो ही हो सकता है, नहीं तो आप बेस्ट वे इज द सिलेक्ट द डिफरेंट करियर, डिफरेंट पाथ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डू नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट वंस यू रीच सक्सेस एंड सिक्योरिटी। Prosperity makes us lazy. Writers like Williamson and Dostoevsky preferred the struggle to security, the way poverty or emotional difficulties push them to create a good work. ये यहाँ से जो है the writers like उसको भूल जाइए, एक्चुअली उसका यहाँ पे कुछ ज़्यादा संबंध है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वो और कहता है, लेखक एक चीज़ और कहता है कि यहाँ पे लेखक और एक कुछ कहता है कि अगर आप किसी बिग शॉट के बेटा या बेटी हो तो पैसे तो आपके पास ज़बरदस्त है, आप दूसरा करियर, अगर दूसरा एजुकेशन, दूसरा करियर पाथ अगर आपको लेना पड़े तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका काम रुक सकता है पैसों की वजह से, मैक्सिमम टाइम वो तो आपके पास है। आपने डिफरेंट करियर चुन लिया, आप टैलेंटेड हो और आप वो स्टेज पे पहुंच गए, जैसे आदर और रिस्पेक्ट, सम्मान आपके पिताजी को मिलता था वैसे अभी दूसरे फील्ड में आपको मिल रहा है। लेखक कहता है कि दिस इज अगेन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि पैसा तो आपके पास ऑलरेडी है, अभी फर्स्ट सक्सेस जब भी आपको मिलती है तब प्रॉस्पेरिटी मेक्स अस लेजी। धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन मुकेश अंबानी कहीं भी लेजी नहीं हुआ, रुका नहीं कहीं भी, वो कंटिन्यूस वो सक्सेस पाथ पर चल रहा है। लेकिन अनिल अंबानी ने कहीं ना कहीं, एक पैसा तो पहले से ही था, एक कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के बाद वो लेजी हो गए और अभी ऐसी नौबत आ गई है कि दिवालिया हो गए और पूरा भाई के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल चला गया। वाई? क्योंकि पैसा ऑलरेडी था, जब पहली सक्सेस मिली फादर से हटकर तब वो लेजी हो गए और उन्होंने मतलब सीरियसली लेना छोड़ दिया, बंद कर दिया और प्रॉब्लम में आ गए। तो ऐसे वक्त पर आपको आपकी जो व्हेन यू रीच द सक्सेस एंड सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी मेक्स अस लेजी, तब आपका स्ट्रगल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो चीज़ है वो नॉट ओनली अप्लाइड फॉर इफ़, अगर आपके बापज़ादा कोई बहुत बड़े हैं तो अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल लोगों के लिए भी, कोई हर एक के लिए पे तो कहता हूँ कि बहुत बार जब हमें पहली सक्सेस मिलती है तब हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, हम अपना जो स्ट्रगलिंग इंस्टिंक्ट जो अपना है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यही वक्त है सावधान,
पहली सक्सेस, ये कई बार नए आदमी को संसार ने या आकर्षण शक्ति ने दिया हुआ लक हो सकता है। वहाँ लेज़ी होकर अगर आपने स्ट्रगल को छोड़ दिया तो बाद में आपका सुपड़ा साफ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, लेकिन इस चीज़ को मत भूलिए। अगर ये चीज़ मायने रखती है मोस्टली स्टूडेंट्स को, जो अभी कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, और जिनके फादर मदर बिग शॉट्स है, उनके लिए है कि आप सावधान हो जाइए, वरना आपका वजूद कुछ नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस वीडियो। वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।